पूरा पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं। इस बार जो लो वोटिंग परसेंटेज है वो आपने महसूस किया कि कहीं ना कहीं वो कुछ सोचने पे मजबूर करता है? तीनों फेजेस हमने देखे, वोटिंग परसेंटेज उसको लेकर अगर कुछ पूछना चाहे। इसी पे सवाल वोटिंग परसेंटेज बिहार में इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि बिहार का लोग बस छठ में घर आता है, बाकी टाइम पे तो वो लोग बाहर जॉब करने चला जाता है। वन ऑफ द रीजन ये बिहार बिहार में क्योंकि इस समय ज्यादातर लोग कटाई के बाद या तो पंजाब, कटाई के लिए पंजाब या हरियाणा या सर्व निकले हैं। बिहार में डेवलपमेंट होता है लेकिन वहाँ पे कोई पॉलिटिशियन किसी भी पार्टी का वो वहाँ पे इंडस्ट्री बैठाने का बात नहीं कर सकता है। वहाँ पे मैं मानता हूँ हाईवे बनती है लेकिन वहाँ पे कोई पॉलिटिशियन ठीक खड़े हुए जी। बिहार में पहले मैं जाता था बक्सर, तो जाने में 6 बजे के बाद डर लगता है। अभी मैं 5-7 साल से बक्सर जा रहा हूँ, वहाँ रोड अच्छी है, साफ सफाई अच्छी है, लाइट मिलती है और रात बिरात कभी भी आने जाने में, रुपया ले आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और विकास क्या चाहते हैं आप? व्यापारी सेफ है, यही सबसे बड़ा विकास है। जी 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 अश्विनी जी, जी हाँ, वोटिंग परसेंटेज को लेकर सवाल। भाई देखो, वोटिंग परसेंटेज का सवाल कभी भी कोई पक्ष और विपक्ष में जाएगा। इसका ना गर्मी का मौसम काफी मतलब कहा जाए, जो मैंने देखा है 2-3 पेज में, मैं गांव-गांव घूमते रहा हूँ और मैं हेलीकॉप्टर से कम घूमता हूँ, मोटरसाइकिल और गाड़ी और पैदल, इससे मैं चुनाव हर साल हर बार। और मुझे लग रहा है वोटिंग परसेंटेज घटने से कोई हमारे एंटी वोट जा रहा है, ऐसा नहीं समझिए। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि बिहार में जो विकास हमने किया है, एनडीए ने जो किया है, ये ठीक है। कुछ कालखंड बिहार में जंगल राज भी हुआ, उसके खिलाफ भी लड़ाई हमने लड़ी है और जंगल राज को मंगल राज में परिणत किया है। कुछ देर के लिए कुछ लोग भटकाव भी बिहार में कर दिए थे, लेकिन अब बिहार डबल इंजन की सरकार है। बिहार में विकास दौड़ रही है और आने वाले दिनों में बिहार एक अव्वल उदाहरण बनेगा, इसमें दो मत नहीं है। जी अभी एक प्रधानमंत्री ने रैली में बोला है कि कांग्रेस की सीटें उतनी ही आएंगी जितनी शहजादे राहुल की उम्र है, उससे आधी आएंगी, तो उतनी सीटें आएंगी। जी चौबे जी। जी सवाल ये है, प्रधानमंत्री ने अभी एक रैली में बोला है कि कांग्रेस की उतनी सीटें आएंगी जितनी शहजादी की उम्र है, उससे भी कम सीटें आएंगी, ये बोला है प्रधानमंत्री। नहीं वही जरूरी, वो ठीक कहा है भाई। कांग्रेस की सीट पार्लियामेंट में एक कोना भी इस बार नहीं भरेगा, एक कोना का चौथाई भी नहीं भरेगा। कान खोल करके सुन लीजिए। अभी आए 4 घंटे। ये कांग्रेस के लोग साहबजादे, हिंदुस्तान में 4 बड़े साहबजादे हैं, बड़का, मंझला, संजला और संजला के बाद जो छोटका होता है। इसके अलावा बहुत टुटपुनिये टुकड़े टुकड़े में बहुत सारे साहबजादे पैदा हो गए। और मैंने जब पिछले बार कहा कि ऊपर पप्पू, ऊपर का साहबजादा दिल्ली में पप्पू, अब बिहार में, दिल्ली में पप्पू, अब बिहार में गप्पू, उत्तर प्रदेश में शप्पू और बंगाल में लप्पू। ये पप्पू, गप्पू, सप्पू और लप्पू ये सरकार नहीं चला सकती है। सरकार तो एक जिंदा दिल ही चला सकता है। नरेंद्र मोदी वो शख्स है जो सरकार ही नहीं, बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं चौबे जी। चौबे जी, सरकार होता है। चौबे जी, एक सवाल तो पूछना बनता है कि व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना नहीं चाहिए अच्छे चुनाव के लिए, अच्छे नेता के लिए। गंगा के किनारे खड़े हैं, गंगा के पावन स्थल पर खड़े हैं, तो व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना नहीं चाहिए? एकदम बचना चाहिए, लेकिन मैंने जो कहा है वो सही कहा है। अच्छा, ये बहुत देर से इंतजार कर रही हैं और कई घंटा पहले आई थी? मुझे 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया, तो भैया आपका समय टाइम 2 घंटे बाद ही आएगा। ठीक, आपका समय आ गया। मेरा समय आ गया है ना सवाल का। नहीं, आप इतना देर कर रहे थे, हमको लग रहा था हम सवाल ना भूल जाए। अरे हाँ, इतना रट के आई हैं आप। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी पाठक। लक्ष्मी पाठक, क्या करती हैं? मैं शिक्षिका भी हूँ और समाज सेविका भी। अरे आपको प्रणाम है बहुत बहुत। आप नई रोशनी और उजाला समाज का संजोती हैं। अब वीडियो लीजिएगा इनका। जी बोलिए। मेरा ये सवाल है, विकास तो मोदी जी ने वाकई में बहुत किया है और धर्म के नाम पे भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की है, लेकिन अभी भी बनारस की जो गलियां हैं वो भी टूटी फूटी नजर आती है, चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गलियों से जाना जाता है बनारस? तो
नहीं, गलियों से जाना था इसलिए तो गलियां भी तो सुधारनी चाहिए। और एक सवाल ये, और दूसरा सवाल ये है कि कांग्रेस में मुझे ये समझ में नहीं आता है, अगर यहाँ विपक्ष होता तो ज्यादा मजा आता सवाल करने का। फिलहाल विपक्ष नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैं एक सवाल ये भी करती हूँ कि क्या पूरे कांग्रेस में एक गांधी परिवार ही काबिल है? कांग्रेस में और कोई काबिल है नहीं क्या? ये मेरा जी हाँ, क्या बोल रही थी आप? हाँ बोलिए, आप भी लगे हाथ, बोल लीजिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ मोदी सरकार को कि वो जो नीतियाँ लाते हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, वो जो स्कीम्स लाते हैं बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उस स्तर तक लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं। वो इस बोलते हैं कि मेरे पास ये स्कीम नहीं है। जो हम लोग मोदी जी की बड़ाई करते हैं तो लोग जनता समझ ही नहीं पाती कि मेरे पास कोई स्कीम नहीं आया है कोई, पर ये चीज होना चाहिए लोगों को। आज हम बोलते हैं कि लोगों को जागरूक होना चाहिए। इतने आज स्कीम वहां तक पहुंचनी चाहिए। जी चौबे जी, ये सुझाव भी था इनका। बात कहा जी हाँ, आप कुछ कह रहे थे। पहले उनका जवाब दे दीजिए। किनका? वो कह रहे हैं गलियां जो है बनारस की, अच्छा, उनका स्वरूप भी सुंदर होना चाहिए। भाई देखो, आज मैं सुबह सामने घाट का मोहल्ला घूम रहा था और सामने घाट में मैं एक वैदिक मंदिर में गया था जहां अनुष्ठान हुआ है मोदी जी के नॉमिनेशन के पहले। वहाँ तमाम बच्चे और सभी वेद पढ़ने वाले, उन्होंने वेद के द्वारा उच्चारण करके अनुष्ठान किया है। मोदी जी के नॉमिनेशन अच्छे हों और वो फिर शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहीं तो आके छांव मिली बाजी, यही वाराणसी बनारस में आके थोड़ी राहत मिली, थोड़ी सी ठंडी हवा भी मिली और गंगा का किनारा भी मिला। अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपने बुलाया है, आपने बुलाया है? अरे न्यूज़ 18 ने बुलाया है। अरे जरा जोरदार करके ताली तो बजाइए। अरे आप मुस्कुरा भी रहे हैं और खुल के भी नहीं हंस रहे हैं। बनारस की तकल्लुफ छोड़िए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज सच में यकीन मानिए, जो हमारे साथ लोग गैलेक्सी जुड़ रही है वो यकीनन ऐसी है जो एक साथ एक जगह दिख जाए तो समझ लीजिए बड़े भाग्य हैं आपके। तो मैं आपका पहले तारुफ कराना चाहूंगा उनसे, और फिर जो ये खास मेहमान बैठे हैं, क्या नाम है साहब आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ साहब, क्या बात है। बनारस पे एक शेयर करेंगे, यहीं से बिस्मिल्लाह होगा, यहीं से श्री गणेश होगा। क्या बात है साहब, बनारस को कोई रोक भी ना पाया आज तक। खड़े होइए जनाबे अली, फिर मैं अपने मेहमानों को थोड़ी देर रोक लूंगा, 40 सेकंड। क्या नाम है साहब एक बार फिर से? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ। इरशाद साहब? मिट्टी भी है जहाँ की पारस। मिट्टी, थोड़ा सा तकल्लुफ तो डालिए लखनऊ का।